पाकिस्तान की मांग के बाद भारत ने सीजफायर स्वीकार किया है। फिलहाल दोनों तरफ से सीमा पर शांति है, लेकिन अब भी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर की मार से बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि अब वो दशकों तक भारत के खिलाफ लड़ते रहने की बात कर रहा है। पाकिस्तानी सेना की प्रचार यूनिट ISPR के DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने फिलिस्तीन और इसराइल का जिक्र करते हुए भारत को गीदड़ भभकी दे दी है। उन्होंने कहा, सच ये है कि भारत अमेरिका नहीं है और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है। इसी तरह भारत इसराइल भी नहीं है और पाकिस्तान फिलिस्तीन भी नहीं है। अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि हम भारत की वर्चस्व की जंग के आगे नहीं झुकेंगे। इस बात को भारत जितनी जल्दी समझेगा, उतनी ही जल्दी क्षेत्र में शांति स्थापित हो जाएगी। इस तरह पाकिस्तान सेना ने फिर से गीदड़ भभकी देने की भारत को कोशिश की है। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तानी सेना आक्रामक रुख इसलिए भी दिखा रही है ताकि ऑपरेशन सिंदूर में पड़ी मार के बाद पाकिस्तान की जनता को साधा जा सके। खासतौर पर उसकी ये कोशिश है पाकिस्तान के लोगों में ये संदेश न जाए कि ऑपरेशन सिंदूर के आगे उनका देश कमजोर पड़ गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और मुरीदके और बहावलपुर समेत कुल 9 बड़े आतंकी ठिकानों को टारगेट भी किया था। इस हमले में करीब 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। इस अटैक के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमलों के कई प्रयास किए, लेकिन सभी मिसाइलों और ड्रोन्स को आसमान में ही ढेर कर दिया गया। वहीं भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को कई जगहों पर नुकसान भी पहुंचा। ये जंग सीजफायर पर सहमति के बाद रुकी और अमेरिका ने तब दावा किया था कि उसने ही ऐसा कराया है। हालांकि भारत के ऐतराज के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी पलट गए। पिछले दिनों सऊदी अरब के दौरे पर उन्होंने कहा था कि मैंने युद्ध विराम नहीं कराया, बल्कि इसमें मदद का सिर्फ प्रयास किया था। बता दें कि भारत ने सीजफायर के साथ ही ये भी ऐलान कर रखा है कि अब होने वाली किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की हरकत माना जाएगा और उसका करारा जवाब मिलेगा। भारत का कहना है कि किसी भी आतंकी हमले की स्थिति में हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल को स्वीकार नहीं करेंगे और सीधा अटैक किया जाएगा। सबसे पहली बात है, जब लड़ाई चल रही होती है या जब टेंशन ऑन होती है, जब तक वो स्थिति रहती है तो सिर्फ भारत सरकार ही डिसाइड करेगी डिफेंस कि हम अपने लॉसेस बताएं या ना बताएं। पहली बात तो लॉसेस हुए ही नहीं है। अगर हुए हैं तो हम बताएं या ना बताएं, ये इसलिए ताकि ये सिक्योरिटी, ये इंफॉर्मेशन किसे दुश्मन फायदा ना उठाए। कौन सा पायलट घायल हुआ है, कौन सा एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हुआ है, कौन सा बेस के ऊपर क्या नुकसान हमारा हुआ है, लड़ाई के दौरान हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तब वो बता सकती है, हिस्ट्री में लिखा जाता है। लड़ाई के दौरान भगवान को भी जानने की जरूरत नहीं है और उसको हक भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी रिवील्ड, विल नॉट बी रिवील्ड। राहुल गांधी बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं, पाकिस्तान को पता था तो ये एक बड़ी चूक है, ये एक अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान को तो पता था कि हम बदला लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने ये किसी ने ये नहीं कहा था कि हम इतने बजे टेक ऑफ करके आपके उस बेस को अटैक करेंगे या उस बेस को अटैक करेंगे। ये भी नहीं बताया था कि हम किस बेस को अटैक करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन किसी ने नहीं दी थी। ये कैसे कौन बोल सकता है, मैं हैरान हूं। ये किसी ने भी किसी को नहीं बताया था कि रावलपिंडी के नूर बेस को बेस को अटैक करेंगे, सरगोदा को अटैक करेंगे, रफीकी को अटैक करेंगे, चकलाला को अटैक करेंगे, किसी को भी अटैक करें। और पर ये तो पता होता है कि जब अगर टेंशन हो गई है तो लिमिटेड बेसिस है, उस पर अटैक होगा। अगर हमारी पाकिस्तान से झगड़ा है और स्टार्ट हो गई है, हमें पता है जोधपुर पे अटैक होगा, हमें पता है आदमपुर पे, हलवारा पे, अंबाला पे अटैक होगा। यही तो बेसिस हैं हमारे। तो इसमें कौन सा यू डोंट हैव टू बी अ रॉकेट साइंटिस्ट टू नो इट, ये तो बच्चा बता देगा। तो इसमें कहीं और कोई इंडियन गवर्नमेंट ने तो नहीं बताया और ना ही हमने बताया कि हम इस बेस पे अटैक करेंगे। तो ये आप मान के चलिए कि ये जो सियासत है, ये लड़ाई के दौरान बात खत्म हो जाए तो आप पूछते रहिए और कोई बात नहीं होगा। देश का कोई कानून नहीं कहता कि आपको बताया जाएगा, नहीं बताया जाएगा। हिस्ट्री लिखी जाएगी, नहीं लिखी जाएगी, ये कोई बात नहीं है। पर हम आपको बता दें कि इस सबका ढंग से बताया जाएगा कि कोई एयरक्राफ्ट हमने क्षतिग्रस्त हुआ या नहीं हुआ। और ये भी नहीं हम बताना चाहते हमारे कितने एयरक्राफ्ट थे और कितने रह गए हैं, या हम कितने हमने खरीदे थे, क्यों खरीदे थे, ये कोई जरूरत नहीं है अभी जानने की। जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तब आप बेशक किताब लिखने के तहत
आप डिफेंस मिनिस्ट्री को अप्रोच करिए और कहिए कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, या राइट टू इंफॉर्मेशन का आप तहत पूछिए, अपना डालिए रिक्वायरमेंट, वो ठीक है, वो मिलती है, मिले नहीं मिले ना मिले, आप कोर्ट में जाइए अगर आपको नहीं मिल रही, पर उससे कोई देश की सिक्योरिटी का जो कोई इंफॉर्मेशन है जिसमें देश की सिक्योरिटी डिपेंड करती है, चाहे क्षतिग्रस्त हो या ना हो, इस कॉलम को तो टच भी नहीं किया जाएगा। Ask how many Indian aircraft did we lose because Pakistan knew, sir? Pakistan knew that we will attack. India knew Pakistan will attack. We are ready. Pakistan will attack anywhere. Tomorrow there's an attack in Ambala. We can't say we are surprised. We know Pakistan can attack. If they attack on Jodhpur, we know. If they attack on Hindon, we know. Where is the question of, we have to tell them. Nobody told anybody. Pakistan knew because they have also got experts. They know when the tension is on, only fighter bases will be first attacked. So fighter bases are attacked, like 71 war, like 65 war, like this war, like Kargil war. So I personally feel, I don't even know where the question is. And if Sri Rahul Gandhi or any politician wants to know, you wait for the tension to be over, when all the information will be released. And in spite of that, he still wants more information, he can approach and ask for request for information or request for whatever the facility is there, and he will be given the information. If anybody feels the information is being denied, go to the court and take it. But nobody will make any demands in spite of violating the security requirement of the country. Even God can't do it. So let's forget it. Okay. Rahul Gandhi also said this was a lab. Is there any rules, sir, this kind of situation, sir? No rule. There is no rule. It is a security demand of the security. There will be complete silence on this aspect. We are not even going to tell where are the forces were, where did they take off, who took off, what are the names of the pilot. During the tension is on, nobody has right to know. And after the tension, if they want to know, they can make a request, they can put an application, say that I'm writing a book or I want information or whatever the case may be, he will be given the information. And if one feels that in spite of the law of the land, the information has been denied, go to the court. That's all. There are enough lawyers to earn money on that. That's all.